विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से कल लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग रखी, उस पर आज कैबिनेट मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के उन सवालों का जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो शुरू से ही जाति जनगणना के पक्ष में। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी, उनसे जानेंगे। आशीष जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी खुद जाति जनगणना के पक्ष में है और यही मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक ऐसा कहे डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब हमेशा से जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। 2009 में उनकी दुखद मृत्यु के बाद हमारी नेता ने जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली तो जाति जनगणना उनकी प्रमुख बिंदुओं में एक था। बिल्कुल। पर 2012 में जब वो विधानसभा में पहली बार सदस्य बन करके आई और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने लगातार इस विषय को उनके सामने रखा। और मेरा तो ये उससे अलग एक चीज़ और मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथियों के लिए ये एक चुनावी फार्मूला हो सकता है, पर सामाजिक न्याय की बात करने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके लिए जाति जनगणना एक ऐसा बिंदु है जिसके बिना वो सामाजिक न्याय की परिकल्पना ही नहीं कर सकता है। आपने सदन में आज कुछ उदाहरण दिए समाजवादी पार्टी को, जब आपने घेरा तो कुछ उदाहरण भी आपने दिए। निश्चित तौर पे मेरा तो समाजवादी पार्टी के साथियों से आपके माध्यम से सिर्फ इतना पूछना है कि 1996 में नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे, उनके हाथ में सैनिक स्कूल था। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं सोचा, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने तत्कालीन, कि इसमें सैनिक स्कूल में भी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मेरा तो उससे भी बड़ा सवाल है, 4 बार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं समाजवादी, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप एक कागज मुझे दिखा दीजिए जो आपने 4 बार की सत्ता में आपने जाति जनगणना के पक्ष में कुछ किया हो। तो अब उनको याद आ रही है, अब तो वो मांग कर रहे हैं आपकी सरकार से, कह रहे हैं बिहार में तो हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हो सकता। देखिए, वो हमारे ही फार्मूले को चुरा रहे हैं। उनके लिए चुनावी रिजल्ट पाने के लिए फार्मूला है, पर हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा है। हमारी नेता तो आपको तो पता ही है, प्रारंभ से इस विषय उन्होंने लगातार इस विषय को उठाया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि हमारी नेता ने पिछड़े वर्ग से संबंधित जो भी विषय थे, पिछड़े वर्ग से संबंधित, हमारे वंचित वर्ग से संबंधित जो भी विषय थे, जब भी उठाया हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर त्वरित कार्रवाई कराई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर त्वरित कार्रवाई की। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथियों के लिए तो कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। कल अखिलेश यादव ने सदन में आपसे भी पूछा तो आपने कहा कि आपने तो नहीं किया। आज अखिलेश यादव नोएडा में थे, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, आपको लेके सवाल पूछा, तो वो कह रहे हैं कि छोटे मोटे नेता हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, निश्चित तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं उस विषय को उठाने के लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेता छोटा बड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। जो उसका इंटेंशन है, क्या वो जिस वर्ग के लिए वो संघर्ष कर रहा है उसके विषय को केवल राजनीतिक फार्मूले के रूप में उपयोग करना चाहता है या वास्तव में उसके हित की बात करना चाहता है। मेरे लिए हमेशा बड़े भाई रहेंगे। वो इस उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निश्चित तौर पे वो उनका कद बहुत बड़ा है। मैं उनको जवाब देने की हैसियत में नहीं हूं, लेकिन मैं उनको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारे इंटेंशन क्लियर हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसको अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना पड़ेगा। आप मंत्री हैं सरकार में, आपकी तो पार्टी की मांग रही है, तो क्या लग रहा है कि जाति जनगणना होगी? आपने हमसे बात करते हुए एक बार कहा था कि ऐसा होगा आगे। देखिए, जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग से संबंधित जो भी विषय हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने जब भी हमारी नेता ने विषय उठाए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जाति जनगणना का भी ये जो विषय है, इसका हल जिस पिछले 70 सालों की सरकारों ने नहीं किया है,
उसका हल भी अन्य विषयों की तरह नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार ही करेगी। ये मुझे पूरा भरोसा है। बस समय का चक्र है, कितना समय इसमें लगता है। और जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सब लोग मजबूती से डटे रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे, तो वो समय भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है, आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लिए जो जाति आरक्षण की बात है वो सामाजिक न्याय की कहीं ना कहीं एक पॉलिसी है और लगातार वो इसीलिए मांग करते रहे। समाजवादी पार्टी चुनावी लाभ के लिए भले ही इसे उठा रही हो, लेकिन अपना दल ने हमेशा शुरू से इस मांग को उठाया। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उनके बड़े भाई हैं और वो उन पर कुछ भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।